मंदिरों और गलियों के नाम से जाना जाने वाला शहर बनारस किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस शहर में जितनी गलियां हैं उतनी कहीं नहीं। बनारस की गलियों के नाम भी ऐसे जिसको सुनकर आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जिस नाम पर गली का नाम है वहाँ वो चीजें मिलती जरूर होंगी। काशी की इन्हीं गलियों में जाना पहचाना नाम है खोवा गली। जी हाँ, नाम सुनकर इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस गली से खोए का कोई न कोई नाता जरूर है। दरअसल इस गली में खोए की करीब 15 से 20 दुकानें हैं, जहां पर खोवे की खरीद फरोख्त थोक और फुटकर में होती है। काशी के प्रसिद्ध गुदौलिया चौराहे से आधा किलोमीटर दूर स्थित राजगीर टोला को ही लोग अब खोवा गली कहते हैं। लोगों की माने तो जब से इस गली में खोए का व्यापार शुरू हुआ तभी से इस गली को लोग खोवा गली के नाम से जानने लगे। यहाँ के रहने वाले और दुकानदारों की माने तो उनके पूर्वजों के समय से इस गली का नाम खोवा गली है। इस मंडी में चंदौली, आजमगढ़ और गाजीपुर से व्यापारी अपने खोवा को बेचने के लिए आते हैं। हमारे पूर्वजों के हम लोगों के यहाँ का कितना दिन बतावे, कितना दिन से बिक रहा है। अरे खोआ बिकने को तो खोआ मंडी नाम पड़ा, इसका नाम राजगीर टोला था, ये बिकने लगा खोआ मंडी हो गई। सुबह से ही व्यापारी अपना अपना खोवा लेकर इस मंडी में बेचने के लिए आने लगते हैं, लेकिन खोवा का भाव दोपहर 12 से 1 बजे के बीच खुलता है, जिसके बाद सभी व्यापारी इसी दाम पर अपने अपने खोवा को बेचते हैं। खोवा का ये भाव शहर के आसपास के खोवा मंडी के व्यापारियों द्वारा मैसेज ग्रुप में तय किया जाता है। इस तरह से हर दिन खोवा का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। जिसे भाव जिसे बनारस में पूर्वांचल के सब मंडियों का भाव मिलाते ही यहाँ पर भाव खुलता है, तो किसी व्यापारी को नुकसान न हो। मोबाइल के थ्रू सबका नंबर आता है यहाँ पे। वहीं बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से खोवा की बिक्री पर भी असर देखने को मिल रहा है। व्यापारियों की माने तो 2 साल पहले जिस हिसाब से खोवा की डिमांड थी उसमें काफी हद तक कमी आई है। मंडी में गर्मियों के लगन में खोवा का दाम ज्यादा रहता है। इस दौरान खोवा 250 से 350 रुपए किलो तक मिलता है। वहीं सर्दियों में 160 से 190 रुपए प्रति किलो इसका दाम रहता है। इस समय 150 रुपए है, लगन में 250-300 हो जाता है। और क्या, वो भी गर्मियों के लगन में, जाड़े के लगन में नहीं। सैकड़ों साल पुरानी खोवा की इस मंडी में अब भले ही खोवा की बिक्री पहले जैसी नहीं है, क्योंकि आज बनारस के लगभग हर इलाके में खोवा आसानी से मिल जा रहा है। बावजूद इसके आज भी इस मंडी को सबसे पहली खोवा की मंडी के रूप में ही जाना जाता है। कह सकते हैं कि बनारस की स्वादिष्ट मिठाइयों के पीछे इस गली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मणिकर्णिका घाट जाने वाले रास्ते पर होने की वजह से भी इस गली का खासा महत्व है। लाइव वीनस के लिए वाराणसी से नितिन शर्मा के साथ सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।